राशियों की तुलना अध्याय 8। अंतिम वीडियो में मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताया था। आज हम थोड़ा सा और आगे समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको बताया बेटा कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपके पास क्या होता है कि साधारण ब्याज जो आता है, जैसे मान लो मैंने 100 रुपये बैंक में जमा करवाया, तो 1 साल बाद बैंक वाले ने मुझे 4 रुपये ब्याज दिया, तो इस ब्याज के ऊपर अगले साल के लिए फिर से ब्याज लगेगा और दोनों इकट्ठे होकर के हमारे पास पिछले मूलधन के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगने से चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। अब एक चीज़ हमने यहाँ समझनी है, देखिए लिखना है, एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे हम लोग कि मान लेते हैं हमारे पास जो P है वो है 1000 है, रेट है 10% और जो टाइम है वो है 1 ईयर। ये 2 ईयर ले लिया मैंने इसमें, 2 ईयर, ठीक है, 2 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है हमारे पास 1 साल बाद? 1 साल बाद आएगा मूलधन गुणा दर, 1 साल बाद गुणा समय बटा 100, तो ये 2 जीरो कट गई और 100 रुपये आया। अगले वर्ष के लिए क्या होगा हमारे पास? अगले वर्ष के लिए मूलधन हमारे पास 1000 तो है ही है, प्लस एक मूलधन और भी है जो 100 रुपये है। रेट फिर वही 10% दोनों पे, और समय फिर वही 1 वर्ष, यहाँ भी टी 1 वर्ष। तो इसमें हम जब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो 1000 गुणा 10 गुणा 1/100 काट के आ जाएगा 100, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 100 गुणा 10 गुणा 1/100 काट के आ जाएगा 10 रुपये। तो ये 10 रुपये का जो अतिरिक्त ब्याज के ऊपर ब्याज में मिला वो चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है बेटा, देखिए जो मैंने कैलकुलेशन की है सिंपल इंटरेस्ट की, उसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि मैंने 1 वर्ष लिया यहाँ। ठीक है, 1 वर्ष के बाद जो ब्याज मुझे मिला उस ब्याज के ऊपर दोबारा फिर से इंटरेस्ट लगा, तब 10 रुपीज़ बने। ठीक, अगर ये समय 1 वर्ष ना होकर के 6 महीने का होता तो मेरे पास यही समय जो 2 साल का सिर्फ 2 टुकड़ों में बन रहा था, ये अब 4 टुकड़ों में बन जाएगा। पहले 6 मई में, फिर अगली 6 मई में, फिर अगली 6 मई में, फिर अगली 6 मई में। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है हमने। 2 वर्ष देखिए आप, ये 0 महीने, ये 6 महीने, ये आए 12 महीने, फिर आए 18 महीने, फिर आए हमारे पास 24 महीने। तो पहली 6 माही ये हुई, दूसरी 6 माही ये हुई, तीसरी ये हुई, चौथी ये हुई, 4 छमाहियाँ हैं। अब इन 6 माहियों के होने से फ़र्क क्या पड़ रहा है? पहली बार मैंने 1000 रुपये जमा कराया बैंक में, मान लेते हैं कि 6 महीने के बाद मुझे 50 रुपये ब्याज मिला, ये 6 महीने के बाद। ठीक है, अब क्या होगा कि 6 महीने से अगले 6 महीने का जो स्पैन हमारे पास चलेगा, इसमें मेरे पास जो राशि है वो 1000 ना हो करके 1050 रुपये होगी। ठीक है ना, 1000 ये 50 ये, फिर मान लेते हैं कि मुझे यहाँ 50 रुपये और ब्याज मिला, तो अगले के लिए मेरे पास आ जाएगी 1100 रुपये की राशि, और फिर 50 मिला तो मान लेते हैं कि ये 1150। आप देखेंगे कि जो स्पैनिंग करने से, मतलब टाइम इंटरवल तोड़ने से, छमाहियाँ बनाने से हमारे पास जो ब्याज के ऊपर जो ब्याज लग रहा है वो उसका जो लगने का जो टाइम है, मतलब बार बार लगने का, वो बढ़ गया। देखिए कितनी बार लगा, 1 2 3 बार तो इसमें लग गया। ठीक है, जबकि इसी 2 वर्ष में जब मैंने पहले क्वेश्चन किया तो आपको सिर्फ 2 ही बार लग रहा था। पहले इसमें 100 रुपये बने थे, फिर अगले 1 वर्ष के तो सिर्फ 1 ही बार लगा था, 2 भी क्या, 1 ही बार लगा था। ठीक है, अब होता क्या है बेटा कि जो हमारे बैंक हैं वो इस चीज़ के बारे में बड़े कम लोगों को पता है असलियत में। वो एक अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं हैं वो चलाते हैं, और उनमें से उनकी एक योजना होती है एफडी। ठीक है, जिसको ये टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस वाले टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, बैंक वाले फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, एडवांस बैंक वाले जो हैं इसको टीडीएस भी बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। अब हम लोगों ने इसको समझना है कि फिक्स डिपॉजिट है क्या।
फिक्स डिपॉजिट ये दो तरह से होती हैं। जब भी आप फिक्स डिपॉजिट करने जाएंगे, बैंक में नहीं बताते हैं, लेकिन नेट पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि एफडी जो है वो दो तरह की होती है। एक जिसमें ब्याज आपके पास क्वार्टरली लगेगा, ठीक है, त्रैमासिक होगा, ठीक है ना। एक क्वार्टर, देखिए आपको पता है चार, मतलब एक वर्ष जो है उसको चार भागों में तोड़ना है, तो हर 3 महीने के बाद इसमें ब्याज लगता है, तो क्वार्टरली एक होगा क्वार्टरली, ठीक। एक होगा ईयरली। दो तरह का इंटरेस्ट। अगर बैंक वाले बोलते हैं कि अगर आपने क्वार्टरली इंटरेस्ट लेना है तो हमने आपको देना है 7% का ब्याज, और यदि आपने ईयरली लेना है तो हम देंगे आपको 8% का, ठीक है। हम लोगों को इसकी जानकारी होती नहीं है और हम लोग इस ज़्यादा इंटरेस्ट के पीछे भाग जाते हैं और इस बड़े सिस्टम को ऑप्ट कर लेते हैं। जब बाद में हमें राशि मिलती है तो यहाँ हमें मिलती है राशि कम और यहाँ ज़्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ हर 3 महीने के बाद जो ब्याज मिल रहा है वो मूलधन के साथ जुड़ के बार बार चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो इसके ऊपर लग रहा है, इसलिए राशि बढ़ती जाती है। यहाँ हमारे पास साधारण ब्याज की दर से ही ब्याज मिलता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज में हमारे पास समय जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें समय का ही रोल है, इसलिए समय जो है था मैंने इसके बारे में आपको बताया, और इसका यूज़ क्या है तो वो भी मैंने आपको बताया। ये हमारी एक्सरसाइज है, तो मैं आपको करा चुका हूँ, बी भी करा दिया था शायद क्वेश्चन मैंने आपको। सी पार्ट करना है हमने, तो सी पार्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, जो सी पार्ट है इसका वो है मूलधन है इसमें, मूलधन पी है इसमें 62,500। जो टी है वो है 1/2 ईयर्स, 1.5 साल, और जो रेट है वो है 8% पर वार्षिक, ठीक है। तो अब आगे लाइन लिखी है, वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर, तो अर्धवार्षिक रूप से जब ब्याज संयोजित होगा, मतलब वही जो मैंने बताया कि हर 6 महीने के बाद जो ब्याज मिलेगा वो मूल राशि के साथ जुड़ेगा, तो यह समय हमारे पास जो 1.5 वर्ष है वो कितनी छमाहियाँ उसमें बदलना पड़ेगा। तो आपको पता ही है 1.5 वर्ष में कितनी छमाहियाँ होती हैं, 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 छमाहियाँ, ठीक हो गया। अब इसके साथ साथ ही जो हमारे पास ब्याज दर है उसको भी देखना है। ब्याज दर क्योंकि 8% वार्षिक थी, लेकिन अब हमारे पास जो समय है वो अर्धवार्षिक है, तो इसलिए ये जो 8% का जो वार्षिक था ये अर्धवार्षिक में चला जाएगा और काट के आपके पास आया 4% अर्धवार्षिक, ठीक। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझें, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन हो गया। तो कुल राशि, देन कुल राशि, इसको मिश्र धन बोलते हैं। ए अमाउंट, ये टोटल अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है आपको, पी ब्रैकेट स्टार्ट 1+R/100 और टाइम टी। तो इसमें वैल्यू करनी है हमने 62,500 ब्रैकेट स्टार्ट 1 + R कितना है 4/100 और पावर 3, ठीक है। तो ये काटेंगे आप तो ये आ जाएगा 25। अब आगे करते हैं इसको, तो आपके पास आ गया है 62,500 ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 1/25 पावर 3, 62,500, देखिए ये आ जाएगा 25 और ऊपर 25 + 1 पावर 3, तो ये आ गया 62,500 गुणा 26/25 गुणा
26/25 गुणा 26/25। आप देखेंगे 625 है, वर्गमूल में हमने पढ़ा कि 25 625 होते हैं। सो ये चला जाएगा 2500 से, 0 वैसे ही 25 से 25 कट गए, आगे 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100। ठीक, तो आपके पास क्या बच गया? अब आपके पास बचा 4 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26, और ये आएगा 17,304 रुपये। ठीक, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, वो होता है अमाउंट माइनस पी। अमाउंट कितना है? 17,304 माइनस 62,500, और ये काट किया जाएगा आपके पास 7,804। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होना है। अगला क्वेश्चन जो है वो सेम इसी लाइन पे है, खुद करिएगा आप। और उसका अगला जो क्वेश्चन है ई पार्ट, ये भी सेम इसी लाइन पर है। ठीक है, तो मैं बुक को आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये, पिछला वाला जो है ना, कोई चेंज नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट है, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न में हमारे पास जो समय है उसमें गड़बड़ है। देखिए आप क्या दिया है, पी प्रिंसिपल कितना है? 26,400। जो टी है टाइम है 2 वर्ष और 4 महीने। यहीं पे मेन बात है, ये आ जाएगा 2 वर्ष, और आपको पता है 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने बराबर है 1 वर्ष। देखिए यहाँ पर कि 12 महीने हुए 1 वर्ष के बराबर, तो 1 महीना हुआ 1/12 वर्ष के बराबर, एक विधि, तो 4 महीने हो जाएंगे 4/12 वर्ष के बराबर, या ये आ गया 1/3 वर्ष। तो यहाँ आपके पास 2 वर्ष ना होकर के ये क्या होगा, 2 से ही, इसको काट रहा हूँ मैं यहाँ, ये जगह 2 से ही 1/3 वर्ष। ठीक है, 2 से 1/3 वर्ष। आपके पास रेट है 15%। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करते हैं आगे हम लोग। तो कुल राशि अमाउंट आ जाएगा आपके पास पी ब्रैकेट स्टार्ट 1 + r/100 रेज़ टू पावर टी। ये फार्मूला भी याद करना है आपने, ये फार्मूला याद करना है आपने। भरते हैं यहाँ 26,400 1 जमा आर कितना है 15 + 100, और जो शक्ति है वो है 2 से 1/3। अब इसका मैंने आपको बताया था कि अगर समय जो वो भिन्न भिन्न में हो तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ये मैंने बताया था आपको पहले, 1 जमा RT हो जाता है 15 गुणा 1/100 गुणा 3। ठीक है, तो ये 3 × 5 = 15, 5 से ये 20, यहाँ देखिए ये 5 से 15, 5 से ये 20। ठीक है, तो आपके पास आ गया, ये आ गया आपके पास 26,400 और ब्रैकेट स्टार्ट 1 जमा 3/20 वर्ग 1 जमा 1/20, तो यहाँ से आ जाएगा 26,400, ये कम भी है ना, और 3 23, तो गुणा 23/20 वर्ग है तो 2 बार, पी कम भी जमा 1 21/20, एक 0 से 1 0 कट गई, दूसरी 0 से दूसरी 0 कट गई। ठीक है, अब 2 से काटते हैं तो यह आ जाएगा 132, 2 से काटूंगा तो आ जाएगा 61 शायद। ठीक है, तो अंतिम रह गया, आप गुणा करनी है अब इसको, 61 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 21/20,
तो आप इस सारे ऊपर वाले को गुणा करना और फिर 2 से भाग करना, अंत में दशमलव लगा के आपके पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये तीसरा। फेविना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने उतने समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, किसे अधिक ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दो तरह से करेंगे। एक तरफ लिखेंगे आप फेविना, ठीक, और दूसरी तरफ लिखना आपने राधा और फेविना। तो राधा के लिए जैसे फेविना के लिए आप चलेंगे साधारण ब्याज वाले सूत्र से, राधा के लिए चलेंगे आप चक्रवृद्धि ब्याज वाले सूत्र से। क्वेश्चन को करिएगा फिर देखना अंतर कितना आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही बिल्कुल कि जमशेद की 2 स्थितियां दी हुई हैं, एक साधारण ब्याज वाली, एक चक्रवृद्धि ब्याज वाली। तो बिल्कुल इसी तरह से ये क्वेश्चन होगा। 5वां क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप कर ही लें, जो नहीं आता है फिर वो डिस्कस करेंगे हम लोग। बाकी वैसे मैंने आपको सारा कुछ बता दिया हुआ है। 6ठा भी इजी है क्वेश्चन, 7वां भी। चलिए इतना 9 तक क्वेश्चन कर लेना आपने, 9 तक, और 10वां 11वां 10वां 11वां 12वां। वैसे 12वां क्वेश्चन भी सिंपल है बिल्कुल। आपने 9वां क्वेश्चन और 12वां कर लेना, 10वां और 11वां अगली वीडियो में आपको करवा दूंगा। ठीक है। ओके।